आजमगढ़ जिले के पलना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह उर्फ सोनू सिंह विवादों में घिर गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने दो युवकों को अपने घर बुलाकर जमकर पिटाई की और पानी की टंकी में डालकर उन्हें प्रताड़ित किया। पीड़ित युवक विवेकानंद यादव के पिता रविंद्र यादव ने थाना महनाजपुर में तहरीर देकर ब्लॉक प्रमुख समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। विवेकानंद यादव, जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 20 अगस्त की रात जब वह वाराणसी से लौट रहे थे, तभी ब्लॉक प्रमुख ने उन्हें और उनके साथी विकास यादव को घर बुलाया। आरोप है कि वहां गेट बंद कर करीब 2 घंटे तक लात घूंसों और डंडों से पिटाई की गई और पानी की टंकी में डालकर प्रताड़ित किया गया। पीड़ित के अनुसार ब्लॉक प्रमुख के साथ प्रिंस यादव, विक्रांत सिंह, अजय सिंह, लकी यादव और घनश्याम यादव भी मौजूद थे। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव से मिलकर विवेकानंद ने न्याय की गुहार लगाई। सपा जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पार्टी आंदोलन करेगी। ये जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर यह है योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे हैं। और यह घटना जैसी बताई गई है, प्रमुख पलना जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और वो अपने घर पर बुला करके 2 लड़कों को बुरी तरह मारा, पीटा और जिस तरह के उनके साथ व्यवहार किया है, ये गुंडई की पराकाष्ठा है। और इस तरह की घटनाएं आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और हम लोग अभी इनका मेडिकल होना बाकी है, मेडिकल करा ले रहे हैं। जैसी घटना होगी उसके आधार पर अगर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी इस पे आंदोलन करने को बाध्य होगी। इधर ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और पलटवार करते हुए कहा कि विवेकानंद व विकास यादव नशे की हालत में आधी रात उनके घर पहुंचे और गेट तोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान ड्राइवर घनश्याम यादव से मारपीट की गई। ब्लॉक प्रमुख का दावा है कि उन्होंने खुद 112 डायल कर पुलिस को बुलाया और दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। घटना यही है कि मेरे बगल में जो बहन बैठी है, इसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई, 3 साल शारीरिक शोषण किया गया और शादी का झांसा देके 2 से 3 बार इसको घर से बार बार भगाया गया। इतनी पीड़ादायक बात पे जब मुझे पता चला तो मैंने इसके लिए जो माननीय अध्यक्ष जी ने और बाकी लोगों ने भी, हमारी पार्टी, कहा कि हम लोग 10 कदम चले और उनके लिए मुकदमा लिखाने के लिए आगे बढ़े। विभिन्न अधिकारियों से बात की, उस पर भी इसे थोड़ा दौड़ना पड़ा। उसके बाद इसका मुकदमा लिखा गया, जिससे वो क्षुब्ध होके मेरे घर रात के 12 बजे के लगभग रात को नशे में एकदम धुत होके मेरे ड्राइवर से मार करते, मेरा ज़बरदस्ती गेट खोल के आके हम लोगों पे प्राण लेने वाला हमला करते हैं। अब इस परिस्थिति में, और जब ये घटना हो रही थी वो अंदर घुसे, राड लेने के लिए भागे हैं और धान का सीज़न है, ट्यूबवेल चल रहा था, उसमें ये सोनू यादव, जिसका नाम पुलिस ने निकाल लिया, वहाँ आगे बताता हूँ, और उसके अलावा जो विकास यादव, ये ईंटा उठा के भागता है हम लोग की ओर। ये गिरता है सॉफ्टवेयर में फंस के, पहला लड़का, और ये हम लोग क्या आता है किसी तरह इसको पकड़ा जाता है। उसके बाद उपरांत मैं 112 पे फ़ोन करता हूं और एक लड़का उसमें से भाग भी जाता है बगल वाली बाउंड्री में, जिसको कि वहाँ बगल के पड़ोसी गण कुत्ता भौंकता है और ये लोग, मतलब नेचुरल पूरी घटना हुई है वहाँ पे। और जो पुलिस को बुलाया गया उसके बाद किसी तरह उसको पकड़ के पड़ोसियों के उसको ला के बैठाया गया कि अब ये भागे ना, वो टंकी में हो, बाहर हो, हम ना भागने का उसका प्रबंध करेंगे, किसी को ड्राइंग रूम में नहीं बैठाएंगे जो 12 बजे हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करने आएगा, सीधी सी बात। उसको बैठा के फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी आया है, महनाजपुर थाना भी आया है, संबंधित अधिकारी उसको खुद ले गए और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं। ये मेरा तथ्य जो है ऑन रिकॉर्ड रहेगा 112 पे अगर मैंने फ़ोन किया। और ये सब धारा लिखाने के बाद पुलिस कैसे उनका आधे घंटे 1 घंटे बाद हम लोग का मुकदमा उनको दे देने के बाद रात के 12 बजे 112 नंबर की सारी चीज़ें ले के जो रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, 1.5 दिन लग गया पुलिस को उस समय मुकदमा लिखने में। और उसके आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद वो लोग थाने पे निरंतर बने हुए थे, दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधियों का साथ देने वाले, वो 1 घंटा बाद मुकदमा फर्जी लिखा लेते हैं कि किसी तरह बैलेंस हो। क्यों लिखाते हैं, किस प्रलोभन में, किस दबाव में, यह जांच का विषय रहेगा। वहीं भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सपा जानबूझकर ब्लॉक प्रमुख को बदनाम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास यादव नाम का युवक ब्लॉक क्षेत्र की एक युवती को शादी का झांसा देकर 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा, जिसकी शिकायत ब्लॉक प्रमुख की मदद से दर्ज कराई गई थी। इसी से नाराज होकर सपा अब षड्यंत्र रच रही है। देखिए, बड़ा
निंदनीय है। कल जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने नैतिकता भूलते हुए और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम पीडीए का साथ दे रहे हैं, तो एक पिछड़े दलित समाज की बिटिया जिसके साथ कोई जघन्य अपराध करता है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है 90/2025 जो नॉन बेलेबल है, जिसमें कभी भी गिरफ्तारी संभव है, वो फरार होकर के आता है और सीधे जाता है तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जाता है। क्या आरोप है? क्योंकि उसे पता है कि केवल समाजवादी पार्टी ही अपराधियों को संरक्षण देती है और सीधे प्रेस में आकर के माननीय जिलाध्यक्ष जो थे वहाँ के समाजवादी पार्टी के, वो हमारे प्रमुख के ऊपर आरोप लगाते हैं और आरोप भी संदेहात्मक है, क्योंकि जो व्यक्ति को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो विकास यादव, इस बिटिया जो आपके बगल में हमारे बगल में बैठी हुई है, इसके साथ जघन्य अपराध करता है। उसके ऊपर मुकदमा किसी तरह दौड़ धूप करके इस बिटिया ने ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह, हमारे मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह के माध्यम से सहयोग लेकर के दर्ज कराया। और जब इन्होंने मुकदमा दर्ज कराने में सहयोग किया, कोई भी व्यक्ति हम लोग के पास आता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, तो हम लोग 10 कदम उसके लिए चलते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो। और इस नाते प्रमुख ने इनकी मदद किया, हमारे मंडल अध्यक्ष ने मदद किया और इसका मुकदमा पंजीकृत कराया। और उसके बाद बौखला करके उन लोगों ने लगातार प्रमुख को फ़ोन किया, ब्लॉक प्रमुख के द्वारा ठीक प्रकार से रिस्पांस नहीं दिया गया और बाद में वो लोग इनके घर पर शराब पी करके चढ़ाते हैं रात में। क्या ज़रूरत थी रात में शराब पी करके किसी के घर के दरवाजे पर आने की? और इनके ड्राइवर से भिड़ करके इनका गेट खोल करके अंदर आए। प्रमुख जी के घर पर मुझे लगता है 3-4 लोग जो भी रहे हों, क्योंकि ऐसे ब्लॉक से ये प्रमुख है जहाँ पर सदैव आपराधिक गतिविधियाँ भी रही हैं, तो अपने सुरक्षा के लिए सदैव ये लोग वहाँ घर पे 3-4 लोग रहते हैं इनके, और घर में घुस करके इनसे मारपीट करने की कोशिश की गई। इनके ड्राइवर घनश्याम यादव को मारा गया। उसके बाद निश्चित रूप से किसी के घर में कोई व्यक्ति घुसेगा रात के मौसम में तो आदमी अपना सेल्फ डिफेंस करेगा, और सेल्फ डिफेंस में जो भी हाथापाई में उनको भी चोटें लगी और ड्राइवर को भी इनके चोटें लगी। और इन्होंने स्वयं 112 डायल करके पुलिस को बुलाया, उनकी गाड़ी इनके घर से बरामद स्वयं इन्होंने करवाया, इन्होंने फ़ोन करके थाना अध्यक्ष को सूचना दिया और अन्य जितने भी अधिकारी हैं इन्होंने ट्वीट करके सूचना दिया। रात में डीआईजी साहब से इस बारे में वार्ता हुई, एसपी साहब को इन्होंने ट्वीट किया और विभिन्न तरीक़ों से जैसे भी सूचनाएं दी जा सकती दे करके उन लोगों को इनके घर से बरामद किया गया। जब विकास यादव और एक और उनके साथी हैं धर्मेंद्र यादव, क्या नाम है उनका, विवेकानंद यादव, और उस समय वो लोग नशे के हालत में पूरा थे। इस पूरे प्रकरण में युवती ने भी सामने आकर आरोप लगाया कि विकास यादव ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया और बाद में दूसरी शादी कर ली। युवती का कहना है कि 19 अगस्त को उसे सुनसान जगह ले जाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बच गई। उसने आरोप लगाया कि दबाव डालकर उसकी एफआईआर से विवेकानंद यादव का नाम हटा दिया गया और ब्लॉक प्रमुख को फंसाने की कोशिश की गई। फिलहाल इस विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।